Okay, you come at page number 282. Second last paragraph. When Portia parted with her husband. आगे आप लोग? सर आपने कल फिर किसको पढ़ाया? ताहा को ही पढ़ाया सिर्फ? बेटा मैंने लेक्चर तो डिलीवर किया है ना, आपने सुना है लेक्चर? नो सर हम वहीं से पढ़ रहे हैं सर जहाँ पे हमने छोड़ा था। नहीं बच्चे वहां से नहीं पढ़ेंगे, फिर टाइम वेस्ट हो रहा है। वो लेक्चर जो है ना हमारा रिकॉर्डेड में है, तो आज शेयर हो जाएगा आप लोगों के साथ ना, तो वो आप सुन लीजिएगा, ठीक है? ओके सर, लेकिन सर वो पीछे समझ नहीं आया हुआ सर, ये वाला भी तो जाया जाएगा ना। बेटा जहर सी बात है, इसीलिए तो कहते हैं ना कि आप रेगुलर रहें। अच्छा हमने कहाँ छोड़ा था, चलें थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, कहाँ छोड़ा था हमने? सर ये हम लोगों ने छोड़ा था यहाँ पे 281 पे। 281? 281 सर, 280 पे छोड़ा था हम लोगों ने। 280 पैराग्राफ नंबर सर फोर्थ जी। ये यहां से ना, यहाँ पे मेरली इन स्पोर्ट द रिच हायरस दैट बसैनियो विश्ड। यस मिल गया आपको? यस सर। बेटा यहाँ से आगे कुछ बात इस तरह की है कि वो जो बसैनियो है ना, बसैनियो, यस सर। उसको पैसे मिलते हैं तो वो फिर अपने एक उसका एक सर्वेंट होता है बसैनियो ना, मैं यहाँ पे लिखता भी हूं ताकि आपको समझ भी लगे। उसका एक अटेंडेंट है जिसका नाम है ग्रेशियानो। ग्रेशियानो उसको लेता है और वो बेलमोंट चले जाते हैं। बेलमोंट 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 जगह है जहां पे जो है ना इसकी लवर रहती है बसैनियो की, जिसका नाम है पोर्शिया। ठीक है बच्चे? पोर्शिया की तरफ चला जाता है उसका हाथ मांगने की, क्या मुझसे आप शादी करेंगी? तो पोर्शिया जो है ना वो एग्री हो जाती है, कहती है ठीक है मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। क्लियर? यस सर। हाँ, उस शादी से पहले जो है ना उसको सारी कहानी सुनाता है कि मैं इतना अमीर नहीं हूं और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं, बस मैंने आपसे झूठ बोला था, बट मुझे ये बताना चाहिए था कि असल में मैं ऑलरेडी मकरूज हूं, मैं कर्जा लिया हुआ है 3000 डकेट्स। ओके सर। तो इस तरह जो है ना वो फिर जो उसका अटेंडेंट है ग्रेशियानो। क्लियर बच्चे? यस सर। इसके बाद हमें पता चलता है जी पोर्शिया की एक मेड है, मेड कहते हैं सर्वेंट को, फीमेल सर्वेंट को, जिसका नाम है, उस मेड का नाम है जी नेरिसा। ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात सर या नहीं समझ आ रही? समझ आ रही है सर। ठीक है। अब बसैनियो का जो नौकर है उसका नाम ग्रेशियानो है, और जो पोर्शिया की नौकरानी है उसका नाम है नेरिसा। अब ये दोनों आपस में प्यार करते हैं, और बसैनियो और पोर्शिया जो है ना ये दोनों आपस में प्यार करते हैं। अब जब ये शादी की बात करते हैं तो उसमें ग्रेशियानो भी अपने मालिक से पूछता है क्या आपकी अगर इजाजत हो तो मैं भी शादी कर सकता हूँ आपकी शादी के साथ? तो बसैनियो एग्री हो जाता है, और फिर जो है ना ग्रेशियानो और नेरिसा शादी कर लेते हैं। अब बसैनियो और पोर्शिया दोनों मालिक हैं और ये उनके नौकर हैं, ग्रेशियानो एंड नेरिसा। क्लियर? यस सर। अब जब इनकी शादी की बात हो ही रही होती है कि एक बैड न्यूज आ जाती है एंटोनियो की तरफ से। एंटोनियो की तरफ से बैड न्यूज क्या आती है कि वो जो शिप्स है ना, शिप्स वो जिस पर सामान आ रहा था, हाँ। वो कहीं समुद्र में कहीं खो जाती हैं, गुम हो जाती हैं, कहीं तो तूफान उनको तबाह कर देता है ना, कहीं मीन गर्क हो जाती हैं समुद्र में वो शिप्स। और ये जो है ना ये खत लिखता है, एक मैसेंजर के हाथ देता है कि ये जरा जाकर ना वो बसैनियों को दो, और बसैनी मैं चाहता हूं कि मरने से पहले मैं बसैनियों से मिल लूं। हाँ क्योंकि वो गोश्त निकाल लेगा ना उसका। हाँ, क्योंकि अब एंथोनियो जेल में है, अब वो डेट गुजर चुकी है, और शाइलॉक ने एंथोनियो को जेल में डाल दिया है। और फिर क्या करते हैं जी, दोनों जल्दी जल्दी शादी करते हैं। बसैनियो एंड पोर्शिया शादी कर लेते हैं, ग्रेशियानो एंड नेरिसा आपस में शादी कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद जो शादी के बाद जो पोर्शिया की प्रॉपर्टी है वो लीगली बसैनियो की हो जाती है। फिर वहां से कुछ पैसे लेकर वेनिस चला जाता है, जहां पे देखता है कि एंटोनियो जेल में है, और जाकर शाइलॉक को पैसे ऑफर करता है, लेकिन शाइलॉक कहता है कि नहीं मैं पैसे नहीं लूंगा, मुझे उसके जिस्म से 1 पाउंड गोश्त काटना है, क्योंकि ये उससे बदला लेना चाह रहा था। शाइलॉक
एंथोनियो से बदला लेना चाहता है। क्लियर? Yes, So sir. that's why he didn't take the money. Even rather he insisted to take 1 pound of flesh from Antonio's body. Clear? Yes, sir. तो फिर डिसीजन ये होता है कि अच्छा बदला किस चलें। चीज का लेना था? जी बच्चे, बदला किस चीज का लेना था उसने? बेटा अभी आप लोग वो- आ जा रहे हो, अब मैं फिर दोबारा से शुरू करूं? अब ये हाफ में जब आएंगे आपको तो आपको क्या पता पीछे क्या होता रहा है? सर बस ऐसे ही जरा सा ऊपर से बता दें। यार आप लोग भी ना सीरियसली, मीन यू पीपल आर टू इनोसेंट। बेटा जो अब मुझे फिर शुरू से बताना पड़ेगा आपको। बेटा एक है शाइलॉक। शाइलॉक और जो एंटोनियो है ना, इनकी आपस में दुश्मनी है, ये आपस में दुश्मन है, ठीक है? इसलिए जो अब पूरी कहानी बताऊंगा नहीं तो आपको समझ कख नहीं आनी। चलें Yes, आपको sir, फिर मैं, ऐसा ही है। बेटा मैं आपको जो है ना फिर बाद में कहानी सुनाऊंगा ये सारी, ठीक है? सर क्लास में सुना देना सर ये। क्लास तो पता नहीं होगी नहीं होगी, लेकिन मैं व्हाट्सएप के जरिए मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी सुने आप। अच्छा, तो वो दोनों जब जाते हैं, अब बसानियो और ग्रेशियानो शादी करने के बाद सीधा चले जाते हैं वेनिस में, जहां पे देखते हैं कि उसका जो दोस्त है वो जेल में शाइलॉक। होता है। जी, वेनिस में बच्चे देखते हैं जाकर, तो जो एंथोनियो है वो जेल में है, बिकॉज द डेट हैज बीन पास एंड ही डिडंट रीपे द मनी। अब वो जहां से एक्सपेक्ट कर रहा था कि कश्तियां आएंगी तो मैं वहां से पैसे दे दूंगा, वो तो कहीं डूब गई हैं समुद्र में। सो दैट्स व्हाई अब कुछ फैसला ये होता है कि यार चलो फिर इस तरह है कि जो ड्यूक है, ड्यूक ऑफ वेनिस, जो वेनिस का बड़ा है, उसके पास केस लेकर जाएंगे। जो डिसीजन वो लेगा फिर हम उसी पर अमल दरामद करेंगे। क्लियर? जी सर। हाँ जी, अब आगे यहां से चलेंगे। अब हमने देखा कि बसानी जो है ना उस दिन का इंतजार करता है कि कब वो ट्रायल होगी, और फिर पता नहीं ड्यूक जो है वो क्या डिसीजन देगा। अब जहर सी बात है, डिसीजन क्या देगा? वो डिसीजन वही देगा जो उस एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है कि यार अब जो शाइलॉक है, शाइलॉक इज अलाउड लॉफुली टू कट 1 पाउंड फ्लैश फ्रॉम एंटोनियोस बॉडी, क्योंकि इसने उस एग्रीमेंट को वायलेट किया है, उसके मुताबिक पैसे वापस नहीं किए तो सजा तो मिलेगी। इसलिए बसानियो बहुत परेशान है, एंड ही वाज सर्टन कि जो ड्यूक है उसने भी तो यही फैसला देना है, यार इसमें एंटोनियो की गलती है, तो शाइलॉक बिल्कुल उसका 1 पाउंड गोश्त उसके जिस्म से काटेगा, बिकॉज लॉ अलाउज। क्लियर? यस सर। अब आ जाए जी पेज नंबर 282, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। व्हेन पोर्शिया पार्टेड विद हर हस्बैंड। अब जब वो दोनों चले गए, बसानियो और ग्रेशियानो, जब वो वेनिस चले गए उसके बाद, व्हेन पोर्शिया पार्टेड विद हर हस्बैंड, जब अपने हस्बैंड से जुदा होती है, शी स्पोक चीरिंगली टू हिम एंड बेड हिम ब्रिंग हिज डियर फ्रेंड अलोंग विद हिम व्हेन ही रिटर्न। व्हेन ही रिटर्न कि वो कहती है कि जब आप वापस आए, बसानियो को कहती है, ठीक है, कि जब आप वापस Yes, आए तो अपने दोस्त को मीन एंथोनियो को साथ लाइएगा। जी हमारे साथ अरशद भी है। अरशद जमान, आप कहां थे? सर मैं बीमार था सर। बेटा आप मीन यू आर नॉट इल, यू आर टेकिंग और अदर क्लासेस, और मेरी क्लास में आप बीमार थे। इट इज रियली सर बैड। सिर्फ एक क्लास लेता था सर, फिजिक्स की, बाकी सर कोई नहीं ली। अच्छा ना, फिर आगे सुने अब। ओके जी। Yet she feared it would go hard with Antonio, and when she was left alone, she began to think and consider within herself if she could by any means be instrumental in saving the life of her dear Bassanio's friend. अच्छा, अब अपने अंदर सोचती है, क्या मैं एंथोनियो की जान बचाने में कोई हेल्प कर सकती हूं, जो मेरे हस्बैंड का बहुत अच्छा गहरा दोस्त है, कि जिसने अपनी लाइफ मेरे हस्बैंड की मदद करने के लिए अपनी लाइफ रिस्क पे लगा दी थी, अब मुझे भी कुछ उसकी हेल्प करनी चाहिए, क्या मैं हेल्प कर सकती हूं? शी थॉट विद इन हरसेल्फ। And notwithstanding, when she wished to honor her Bassanio, she had said to him with such a meek and wife-like grace that she would submit in all things to be governed by his superior wisdom.
लेकिन उसको फिर याद आता है कि यार मैंने तो हस्बैंड, आई हैव प्रॉमिस्ड विद माय हस्बैंड दैट आई विल फॉलो हिज ऑल इंस्ट्रक्शंस, आई विल नॉट डू एनीथिंग विदाउट आस्किंग हिज परमिशन। अब मैं इसकी मदद कैसे कर सकती हूं विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम बसैनियो? अभी सोच रही है मीन विद इन हरसेल्फ। Yet being now called forth into action by the peril of her honored husband's friend। बेटा peril कहते हैं पेनल्टी को, मीन पनिशमेंट, लेकिन उसने कहा मीन टू सेव one's life is more important than to follow someone's instructions। किसी की जिंदगी बचाना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो बाद में मैं अपने हस्बैंड से माफी मांग लूंगी या जैसे भी ना उसको मैं राजी कर लूंगी, लेकिन अगर एंथोनियो मर गया तो उसकी लाइफ तो दोबारा नहीं आएगी। बेटा क्लियर? यस सर। चलें जी आगे चलते हैं। She did nothing doubt her own powers and by the sole guidance of her own true and perfect judgment। अब ये काफी काबिल भी थी, मीन बड़ी वाइज थी ये खातून। At once resolved to go herself to Venice and speak in Antonio's defense। So finally she made her mind that to go to Venice and fight the case of Antonio। उसके केस को मैं डील करती हूं। I will plead in the case of Antonio, कि मैं उसकी वकील बनकर जाऊंगी या जैसे तैसे उसका केस जाकर लड़ूंगी वहां पे। Portia had a relation who was a counselor in the law। अब जो कानून का एक काउंसलर है उसके साथ इसकी कोई जान पहचान थी। To this gentleman whose name was Valerio। अब एक नया कैरेक्टर है भाई Valerio। ये बच्चे ये पोशिया का कोई जानने पहचानने वाला है, ठीक है। और ये कौन है? ये काउंसलर है, काउंसलर ऑफ लॉ। क्लियर? बेटा आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है जी आगे। अब इसके साथ इसकी जान पहचान है। ये वकीलों का ना एक होता है वकील, लॉयर, उससे जो बड़ा हाई रैंक में होता है ना उसको कहते हैं काउंसलर। अब इसके साथ इसकी जान पहचान है और जिसका नाम क्या है? Valerio। शी रोट एंड स्टेटिंग द केस टू हिम। इसने फिर एक लेटर लिखती है, पोर्शिया जो है ना, पोर्शिया इसको एक लेटर लिखती है Valerio को, सारा केस बताती है कि इस तरह मेरे हस्बैंड का एक दोस्त है और वो एक मुश्किल में फंसा हुआ है और मुझे जरा गाइड करें कि मैं उसकी जान कैसे बचा सकती हूँ। ऑल दीज थिंग्स शी आस्क्ड एंड शी मेंशन्ड इन द लेटर, डिजायर्ड हिज ओपिनियन। अब बेसिकली अब दो बातें करती है। एक तो ये कहती है कि मुझे नसीहत करो, मुझे एडवाइस दो दैट हाउ आई कैन फाइट द केस ऑफ एंटोनियो, हाउ आई कैन सेव द एंटोनियो's लाइफ। क्लियर? सर एंटोनियो को क्या हुआ था? बेटा एंटोनियो अभी जेल में है, इसने एक एग्रीमेंट तोड़ा है, उसको सजा मिलेगी अभी, इसलिए वो चाहती है कि मैं उसको सजा से बचा लूं। किश्तियां डूब गई हैं। ओके आगे चलते हैं जी। Opinion and that with his advice he would also send her the dress worn by a counselor। And now she demanded two things। She demanded two things from Valerio। पहला क्या? Advice। Advice दो that how to save Antonio's life, and second thing dress, कि मुझे अपने कपड़े भी भेजो, क्योंकि अब ये काउंसलर बनेगी ना, उसकी जान बचानी है तो लॉयर के कपड़े पहनने पड़ेंगे भाई, जो लॉयर पहनते हैं, कोट पैंट और टाई वगैरह, कोट। ठीक है सर ये काउंसलर तो मर्द है सर, वो दूसरी औरत है सर, ये किस बेटा तरह? देखते हैं ना, अभी वेट तो करो ना, अभी तो चीज वो सामने आएगी ना हमारे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि काउंसलर तो मर्द है और ये तो खातून है पोर्शिया। देखते हैं जी आगे क्या करती है वो। By a counselor, when the messenger returned, he brought letters from Valerio of advice how to proceed the case of Antonio। एक तो इसने ये उसको मशवरा दिया, and also very thing necessary for her equipment। और वो जो सारा सामान है, वो जो ड्रेस है, वो जो पेंट कोट जो एक काउंसलर पहनता है, वो भी साथ में दे दिया उस मैसेंजर के हाथ। Portia dressed herself and her maid Nerissa in men's apparel। ये लो भाई आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। बेटा अपैरल कहते हैं ड्रेस को। अब ये दोनों जो है ना, दोनों नेरिसा एंड पोर्शिया, नाउ दे हैव बिकम मेन। अब दोनों ने आदमियों का बेस धार लिया है। ठीक है बच्चे?
सर नेरिसा का क्या काम है, वो तो मुलाजिम है ठीक हो गया उसकी। सर। बेटा बिल्कुल, अभी देखें ना, अभी आप क्वेश्चन ना करें, अभी थोड़ी सी क्लियर होने दे बात को, फिर बाद में आपकी ओके सारी सर। क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ओके कि मेंस अपैरल, अपैरल कहते हैं ड्रेस, मेंस ड्रेस उन्होंने पहन लिया, एंड पुटिंग ऑन द रोब्स ऑफ अ काउंसलर, काउंसलर की जो रोब्स होती हैं, कपड़े वगैरह, वो सारे पहन लिए। शी टुक नेरिसा अलोंग विद हर एज अ क्लर्क। नाउ नेरिसा इज अ क्लर्क, ठीक है, जिस तरह वकील का एक Yes. क्लर्क होता है ना, उसके साथ हेल्पर जिसको आप बोलते हैं, उसकी हेल्प करता है, ठीक है। अब जो पोर्शिया है ना, उसका अभी नाम हमें नहीं पता चला कि क्या नाम उसने अपना रखा हुआ है, देखेंगे अभी नेक्स्ट। लेकिन नेरिसा का नाम पता चल गया, कि नाम तो नहीं, उसका काम पता चल गया। नाउ शी इज अ क्लर्क। ओके जी, क्लर्क। एंड सेटिंग आउट इमीडिएटली दे अराइव्ड एट वेनिस ऑन द वेरी डे ऑफ द ट्रायल। नाउ दे बोथ हैव रीच्ड एट वेनिस ऑन द डे ऑफ ट्रायल। सर The ये case- वेरेसा जो है, सर ये वेरेसा जो है सर, ये खुद क्या करती है सर? अब तो मतलब इसने कलर का वो बेस अपना लिया है। नेरिसा, है ना, एक मिनट मुलाजिम है नेरिसा, जी फौजी। सर। बेटा नेरिसा जो है ना, ये पोर्शिया की मेड है, मेड, उसकी नौकरानी है। ठीक हो गया। और पोर्शिया क्या है सर? पोर्शिया बेटा पोर्शिया एक अमीर अमीर लड़की है, अमीर साले की बाप की बीवी। बेटी है, जिसका बाप मर चुका है और ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की मालिक है। उसकी ये एक नौकरानी है, नेरिसा, मेड है, ठीक है। ठीक हो मेड कहते हैं फीमेल सर्वेंट को। ठीक क्लियर? हो गया सर। ओके जी, आगे चलते हैं। The case was just going to be heard before the Duke and senators of Venice in the Senate House when Portia entered this High Court of Justice and presented a letter from Valerio. अब जब वो कोर्ट में एंटर होती है, पोर्शिया जब कोर्ट में एंटर होती है, जहां पे सारे जमा हो चुके थे, अब ये एक लेटर देती है ड्यूक को, ठीक है, ब्लेरियो की तरफ से, मीन इसकी तरफ से एक लेटर देती है उसको, इन विच दैट लर्नड काउंसलर रोट टू द ड्यूक, जिसमें काउंसलर ने ड्यूक को कुछ लिखा हुआ था, सेइंग ही वुड हैव कम हिमसेल्फ टू प्लीड फॉर एंटोनियो। अब उसने लिखा, हाथ में ये लिखा था कि यार मैंने खुद आना था एंटोनियो का केस लड़ने, बट दैट ही वाज प्रिवेंटेड बाय सिकनेस, लेकिन अब वो बीमार हो गया है ब्लेरियो, ठीक है, अब बीमारी ने इसको रोक लिया है। एंड ही रिक्वेस्टेड दैट द लर्न यंग डॉक्टर बेल्थासर, सो ही कॉल्ड पोर्शिया। जी बच्चे, अब पोर्शिया का नाम भी हमें पता चला, बेल्थासर, बेल्थासर, क्लियर? नाउ पोर्शिया's name is Balthasar Okay, and sir. Nerissa is a clerk. Young Dr. Balthasar, so he called Portia, might be permitted to plead in his state. अब इसने लिखा हुआ था कि मैं चाहता हूं कि मेरी जगह बेल्थासर ये केस लड़े और उसको अलाउ किया जाए। ये ड्यूक को उसने लिखा है, ठीक है। देखते हैं ड्यूक इसको ग्रांट करता है नहीं। दिस द ड्यूक ग्रांटेड, सो ड्यूक ने एग्री कर लिया कि ठीक है आप लड़ सकते हो इंस्टेड ऑफ ब्लेरियो। So this the Duke granted, much wondering at the youthful appearance of this stranger who was prettily disguised by her counselor's robes and her large wig. बेटा ये जो डिस्गाइज कहते हैं बेस बदलना, अब पोर्शिया ने बेस बदला हुआ है। नाउ शी इज बेल्थासर एंड नाउ शी इज अ काउंसलर बिकॉज शी इज वेयरिंग द ड्रेस ऑफ द काउंसलर, क्लियर? और उसने एक विग भी पहनी हुई है, लार्ज विग, उसने एक विग भी पहनी हुई है, ठीक है, बालों वाली। And now began this important trial. अब ट्रायल शुरू होती है जी। पोर्शिया looked around her, अपने इर्द गिर्द देखती है, and she saw the merciless Jew, Jew को देखती है, and she saw बसैनियों, फिर बसैनियों को देखती है, but he knew her not in her disguise, but Bassanio was not able to recognize Portia. Why? क्योंकि सर उसने वो बेस बदला हुआ था बेस और बदला हुआ था, yes exactly, you are right. He was standing beside Antonio, अब एंटोनियो के साथ खड़ा था बसानियो, in an agony, agony mean परेशानी में, of distress and fear for his friend, अपने दोस्त के लिए, he was much worried. Definitely he knew the decision of the Duke. यार मेरे दोस्त ने गलती की है तो ड्यूक ने उस गलती की सजा तो उसको देगा वो, so that's why he was worried. Okay, my question is, why
why Portia disguised in Balthasar, in the name of Balthasar and in the guise of counselor. काउंसलर But what were the main reasons to change his dress and to be a counselor? सर वो What were केस the लड़ने main reasons? जी, सर केस लड़ने के लिए सर वो एंथोनिया को बचाना चाहती थी क्योंकि okay जी. बेसानियो जो Mean he want to proceed the case of Antonio. Okay, ठीक है. एक तो सर ये वो वजह तो हुई. काउंसलर खुद भी बचा सकता था वो बात ताकि उसको बेसानियो पहचान ना सके सर ये तो Yes. और दूसरी बात that her husband Bassanio would not recognize her. सर क्वेश्चन जी जी बच्चे. Arshad, do you want to say something? सर ये सच में बीमार था ये काउंसलर जी. ये सर ये काउंसलर जो था सर ये सच में बीमार था सर नहीं ना बच्चे, सच में बीमार तो नहीं था ये. Basically she सर फिर केस तो ये खुद भी लड़ सकता था खुद भी लड़ सकता था. बट वो जो पोशिया थी, she wanted to proceed his husband's friend case. वो चाहती थी कि मैं उसका केस लड़ूं, जिस तरह उसने मेरे हस्बैंड की हेल्प की बाय गिविंग हिम 3000 डकेट्स, इसी तरह मैं उसकी हेल्प करूं. क्लियर? सर ये पोर्शिया जो थी सर ये लॉयर थी सर फिर केस किस तरह लड़ी मतलब लॉयर पेशे से लॉयर थी बेटा नहीं, ये लॉयर नहीं है. ये लॉयर तो नहीं सर है. ये किसी का केस कैसे लड़ सकती है बेटा लड़ क्यों नहीं? ये देखो उसने पीछे कहा कि वो अपनी जो उसमें स्किल्स हैं, जो इतनी वो वाइज है, उसको पता है अपनी वाइज के बारे में कि मैं हाउ मच वाइज आई एम, हाउ मच इंटेलिजेंट आई एम. शी न्यू. ठीक हो गया सर ठीक है बच्चे, बस ये एक स्टोरी है, देखें. और वो कोई जो है ना बैकग्राउंड उसका ऐसा कोई नहीं है कि वो जो है ना बड़ी कोई वकील ज़ादी थी. बेसिकली शी वाज द डॉटर ऑफ अ रिच मैन. और लेकिन ये बड़ी इंटेलिजेंट है, ये बात है इसकी. लेकिन देखें सही इसको, ये कैसे उस केस को प्रोसीड करती है. बेटा क्लियर? यस सर आगे चलते हैं. ये सर The importance of the arduous task. Beta, arduous means hard. Hard task Portia had engaged in gave this tender lady courage. अब है तो ये बड़ी नाजुक सी, क्योंकि अमीरजादी है तो बड़ी नाजुक सी होगी, लेकिन इसमें करेज आती है उस केस को लड़ने के लिए. And she boldly proceeded in the duty she had undertaken to perform. The first of all she addressed herself to Shylock. पहले तो सबसे पहले Shylock को एड्रेस करती है. क्या कहती है जी उसको? And allowing that he had a right by the Venetian law to have the forfeit expressed in the bond. अब यहां पे देखें, जो पोर्शिया है ये तो एंथोनियो का केस लड़ रही है, बट ये शैलो को कहती है भाई लॉ आपको अलाउ करता है कि आप एंथोनियो के जिस्म से 1 पाउंड गोश्त काटो. क्यों? क्योंकि एंथोनियो ने अपने उस एग्रीमेंट को तोड़ा है. अब इसकी बातों से ऐसा नहीं लग रहा कि ये शैलो का साथ दे रही है. ये नहीं सर वो यस सर लग तो रहा है ना, क्या अपरेंटली लग रहा है. apparently yes ठीक है, अपरेंटली लग रहा है सर कुछ लग रहा है जी जी. कह रही है शाइलोक को दैट लॉ अलाउज यू टू कट 1 पाउंड फ्लेश फ्रॉम एंटोनियोस बॉडी बिकॉज ही वायलेटेड, ही ब्रेक दैट बॉन्ड, ही ब्रेक दैट एग्रीमेंट. अब सजा उसको, उसने गलती तो की है बेटा, ये तो बात कंफर्म है. अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी, ये तो लॉ भी कहता है. लेकिन अब देखें जी वो क्यों ऐसी बातें करती है, देखते हैं आगे. शी स्पोक सो स्वीटली ऑफ द नोबल क्वालिटी ऑफ मर्सी एज वुड हैव सॉफ्टन एनी हर्ट बाय द बट द अनफीलिंग शाइलॉक सिंह. कहती है बहुत ही जो है ना पोलाइटली मर्सी की भी बात करती है कि हमें रहम करना चाहिए, हमें दूसरों पर रहम करना चाहिए, हमें दूसरों पर शफकत दिखानी चाहिए. लेकिन जो अनफीलिंग शैलॉक है, मीन जिसके अंदर कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है उसके दिल में, वो क्या कहता है? दैट इट ड्रॉप्ड एज अ जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ एंड हाउ मर्सी वाज अ डबल ब्लेसिंग. It blessed him that gave and him that received it, and how it became monarchs better than their crowns, being an attribute of God himself. अब अपने अंदर गॉड की क्वालिटीज देखता है
कि गॉड जो चाहता है ना, खुदा जो चाहता है वो करता है, ठीक है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। अब ये भी देखता है कि यार मैं अब गॉड की जो क्वालिटी है वो मुझ में है, बिकॉज नो वन विल बी देयर टू स्टॉप हिम टू कट 1 पाउंड फ्लैश फ्रॉम एंटोनियोस बॉडी, क्योंकि गलती उसने की है। अब वो जो गॉड का ये जो एट्रीब्यूट है दैट नो वन कैन स्टॉप गॉड और अल्लाह अलमाइटी, अब इसी तरह शैलोक को भी कोई रोक नहीं सकता उसका उसके जिस्म से गोश्त काटने से। मीन ये यहाँ पे ना इसकी प्राउडनेस शो हो रही है, बड़ा जो है ना बड़ा फख्र महसूस कर रहा है कि यार मैं गॉड हूं, मेरे अंदर गॉड की क्वालिटीज हैं, नो वन कैन स्टॉप मी। तो गरूर का सर हमेशा नीचा होता है, देखते हैं जी। एंड दैट अर्थली पावर केम नियरेस्ट टू गॉड्स प्रोपोर्शन एज मर्सी टेम्पर्ड जस्टिस। बेटा ये बात है जो समझनी है, मर्सी टेम्पर्ड जस्टिस, इससे क्या मुराद है बच्चे? सर रहम, इंसाफ। इंसाफ को पामाल करता है। यस सर। मीन किसी ने अगर गलती की है और मैं उस पर रहम दिखाऊं, व्हाट डज इट मीन? कि यार मैं जस्टिस को वॉयलेट कर रहा हूं। बेटा क्लियर? यस सर। चाहे कि वो मेरा बेटा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने गलती की है तो फिर मैं वहां पे मर्सी नहीं दिखा सकता। अगर मर्सी दिखाऊंगा तो जस्टिस को मैं वॉयलेट करूंगा। ठीक है बच्चे, मर्सी जस्टिस को वॉयलेट करती है। तो अब मेहरबानी तो कोई नहीं दिखाएगा जस्टिस में। मीन जस्टिस शुड बी मेंटेन इन एनी सिचुएशन, चाहे कि आपका बेटा सामने खड़ा हो मुजरिम एज अ क्रिमिनल। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर या दोबारा बोलूं? समझ आ गया सर। बेटा नहीं समझ, जिस तरह आप बोल रही हो सर तो आपको समझ नहीं आई, सर, इतनी समझ हल्की आ वॉइस। गया। समझ आ गया सर। गुड जी, आगे चलता हूं मैं। तो कहता है कि जस्टिस शुड बी मेंटेन इन एनी सर्कमस्टांसेस, नो नीड टू शो एनी मर्सी। ओके जी। एंड शी बिड शैलोक, शैलोक से रिक्वेस्ट करती है, रिमेंबर दैट एज वेल एज प्रे फॉर मर्सी, दैट सेम प्रेयर शुड टीच अस टू शो मर्सी। कहते हैं हम जो है ना इबादत करते हैं, इबादत भी हमें, ये हमारा रिलीजन हमें रहम करना सिखाता है, तो इसलिए तुम भी रहम करो इस एंटोनियो पे और इसकी जान बख्शो, पैसे ले लो आप। Shylock only answered her by desiring to have the penalty 40 feet in the bone, but he insisted to take the penalty to cut 1 pound flesh from Antonio's body. वो पैसे नहीं लेता। So is he not able to pay the money? Said asked Portia. Portia पूछती है Shylock से, क्या ये इसके पास पैसे नहीं है कि ये आप इसलिए इससे 1 पाउंड जो है ना वो फ्लैश काटना चाहते हो? क्या ये पैसे तुम्हें नहीं दे रहा? Bassanio then offered the Jew the payment of the 3,000 ducats. फिर उसी दौरान जो बसैनियो है वो उसको पैसे देता है, यार ये लो पैसे अपने रख लो और मेरे दोस्त को छोड़ दो तुम। As many times over as he should desire, और कहता है उसे कि जितनी पैसे तुम्हें चाहिए तुम मांगो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं उतने पैसे। Which Shylock refusing, कहता है ना ना मुझे पैसे नहीं चाहिए, and still insisting upon having a pound of Antonio's flesh, कि नहीं मैंने सिर्फ एंटोनियो का गोश्त काटना है। Bassanio begged the learned young counselor would endeavor to rest the law a little. उसने कहा कि कुछ दिन के लिए ना मीन इस लॉ को या ये जो प्रोसीडिंग है, ये जो केस है, इसको थोड़ा सा आगे कर दो। ये ना हो कि मेरा दोस्त आज ही सजा भुगत ले, तो मैं चाहता हूं कि कुछ दिन और हमारे साथ रहे, कुछ करो आप। उससे रिक्वेस्ट करता है मीन पोर्शिया से, बल्थासर से, कि कुछ ऐसा करो कि ये केस थोड़ा सा लंबा हो जाए, थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाए, शायद बाद में जो है ना वो शैलोक के दिल में कुछ मर्सी आ जाए, कुछ रहम आ जाए और मेरे दोस्त को माफ कर दे और पैसे ले ले। टू सेव एंटोनियो's लाइफ, बट पोर्शिया ग्रेवली आंसर्ड, लेकिन उसको कहती है पोर्शिया, इसको बड़ी सख्ती से कहती है बसैनियो को। बसैनियो से रिक्वेस्ट करते हैं ना कि थोड़ा सा ना मीन कुछ दिन आगे और कर दो ट्रायल के, लेकिन अब इसको बड़े सख्ती से कहती है दैट लॉज टू रेस्ट द लॉ अ लिटल टू सेव एंटोनियो's लाइफ। अच्छा ये तो हो गया। दैट लॉज वंस एस्टैब्लिश्ड मस्ट नेवर बी अल्टर्ड, कहते हैं एक दफा जब कानून बन चुका है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते और ना करना चाहिए।
ठीक है, कानून को चेंज नहीं कर सकते। शाइलॉक हेयरिंग पोर्शिया से दैट द लॉ माइट नॉट बी अल्टर्ड, जब शाइलॉक सुनता है पोर्शिया के अल्फाज के लॉ को चेंज नहीं किया जा सकता, इट सीम टू हिम दैट शी वाज प्लीडिंग इन हिज फेवर। अब उसको लगता है कि ये जो पोर्शिया है, बल्थासर जो है, ये तो मेरा साथ दे रही है, शाइलॉक को लगता है ये। एंड ही सेड, और फिर कहता है, डैनियल इज कम टू जजमेंट। डैनियल कहते हैं वाइज को, कहती है एक वाइज काउंसलर आया है इस केस को लड़ने। ओ वाइज यंग जज, हाउ आई डू ऑनर यू, मैं तुम्हारी किस तरह इज्जत करूं, तुम इतने महान हो, तुम्हारी तारीफ मैं कैसे करूं। हाउ मच एल्डर आर यू देन योर लुक्स, तुम शक्ल से तो बहुत बच्चे लगते हो, ठीक है। मीन योर अपीयरेंस doesn't look that you have an experience या you have much experience in regarding being counselor, लेकिन तुम्हारी जो बातें हैं उससे लगता है कि तुम जो है ना लॉ को वाकई मेंटेन करना जानते हो, तुम्हें जस्टिस का पता है, that it should be maintained in every circumstances। तो अब शेलॉक जो है ना बड़ा खुश होता है इसके अल्फाज से, पोर्शिया के अल्फाज से। सो ठीक है जी, यहां तक बच्चे, आई थिंक टाइम क्या हुआ है जरा 45 सर। Yes, sir, that is enough. पता नहीं, Enough, ये तो sir. यहाँ तक Sir, if काफी you है। want. Yes Yes, sir. चले बच्चे यहाँ तक लगा लें, और बेटा सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज क्लास अटेंड करें आप लोग। ये देखे ना, Okay, sir. अभी आपने Sir, 2-3 I लेक्चर only अटेंड take नहीं your किए। class, sir. जी बेटा, सर मैं आप ही क्लास Sir, मैं लेता हूँ सिर्फ सर। जी Yes, जी sir. अरशद, मैं एक फिजिक्स की क्लास लेता हूँ, एक आप ही क्लास लेता हूँ। सर आज मैं स्पेशल आप ही क्लास लेने आया। थैंक यू सो मच। और बेटा जो दूसरे दोस्त हैं उनको भी कहें कि अगर क्लास लिए लें प्लीज, ये समझ नहीं आएगी तो फिर फायदा नहीं है मुझे पढ़ाने का यहाँ पे। इसके बाद हमने सही है, ग्रामर सर। करना है, इसके बाद हमने ग्रामर करना Okay, है, sir, बहुत no सी चीजें हैं जो हमने करनी है, आप लोगों की पार्टिसिपेशन लाजमी है। यस सर, ऐसा ही ये है। होता है ना कि चले ठीक है कि ये फॉर्मल क्लास नहीं है लेकिन वर्चुअल भी सही, लेकिन डिस्कशन तो हो रही है ना हमारी, कुछ तो समझ रहे हैं आप लोग, अगर आप वाकई समझना चाहते हैं तो। सर जी सारा जबरदस्त समझ आया सर, कहीं से भी पूछ लें। जबरदस्त जी, जबरदस्त। अरे बेटा ये थोड़ा सा ना, थोड़ा सा आप लोगों को ना ये क्लास लेनी पड़ेगी, और सब लें, और दोस्तों को भी कहेंगे क्लास लाजमी लें। ओके सर। ओके जी, अभी 5 मिनट जो है ना आपके क्वेश्चंस के लिए हैं। ठीक हो इफ गया, यू सर। हैव एनी क्वेश्चन, सर अब आप पूछे सर हमसे क्वेश्चन। मैं पूछूं? यस सर। नहीं सर, सर आई हैव अ वेरी बिग क्वेश्चन, सर। यस यस, प्लीज आस्क। सर ये जो थी सर, ये जिसको सजा हो रही है सर, जी जी सर ये एंटोनियो। इसने जुर्म क्या किया था? बेटा इसने जुर्म ये किया था कि इसने ना, इसका दोस्त है बसैनियो, ठीक है। जी सर। अब बसैनियो को चाहिए थे पैसे, इसने मांगे एंथोनियो से, उस वक्त एंथोनियो के पास पैसे नहीं थे। इसने कहा यार चलो मेरा दोस्त मदद के लिए आया है, तो चलो हम शैलो के पास चलते हैं, उससे पैसे ले लेते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अब बेटा उससे पहले ना ये दोनों दुश्मन हैं। अब ये अपने दुश्मन के पास सर, वो जाता है पैसे लेने। दुश्मन से पैसे मांगने गया सर? जी बिल्कुल। अब ये जो शाइलॉक है बच्चे, इसका जो जी इसका जो कारोबार है ना, ये है कि मीन ही लेंड्स मनी ऑन इंटरेस्ट, इसका ये कारोबार है, ठीक है। लेकिन शाइलॉक कहता है एंटोनियो को, ठीक है मैं पैसे तुझे दूंगा लेकिन इंटरेस्ट नहीं लूंगा, लेकिन इस आप बस क्या करना है, तूने एक एग्रीमेंट पर साइन करना है जिस पर यह सजा ये मुकर्रर करता है, अगर एंटोनियो उस दिन को पैसे ना दे पाया तो इसके जिस्म से मैं 1 पाउंड गोश्त काटूंगा। बेटा 1 पाउंड जो गोश्त है ना, वो कितना होता है पता है आपको? 1.5 किलो। नहीं बच्चे, नहीं 1.5 किलो नहीं, 473 ग्राम, ½ केजी से थोड़ा सा कम है 1 पाउंड। सर शेरलॉक तो बहुत जालिम बंदा है सर, ये जालिम है ना। अब देखो उसने इंटरेस्ट नहीं लिया, वो देखो ना अब दुश्मन है ना, सो ही वांट्स टू टेक रिवेंज। एंथोनियो उसको बुरा भला कहता था कि यार तू कितना, अब ये जो शाइलॉक है ना बच्चे, अब पीछे फिर मुझे जाना पड़ेगा, शाइलॉक बड़ा सख्त दिल आदमी है, लोगों पर जुल्म करता है, लोगों को पैसे देता है लेकिन बहुत ही ह्यूज इंटरेस्ट पे, और अगर वो ना दे पाए तो उसी दिन बाय हुक एंड बाय क्रुक, बाय एनी मींस ही एग्जैक्टेड द मनी बैक, उनसे ना मीन जबरदस्ती पैसे ले लेता है।
वो नहीं देखता कि यार अगर वो एक हफ्ते का टाइम और मांग रहा है चलो मैं दे दूं. नो, मीन ही डजंट हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर इन हिज हार्ट. ही वाज मर्सीलेस, ही वाज अ हार्ड हार्टेड पर्सन. अब इसकी हार्ड डीलिंग्स को एंटोनियो बुरा भला कहते ठीक हैं. हो गया। कहता है यार तू इंटरेस्ट लेता है, तू हराम का खाता है, तू लोगों की बदवाएं लेता है, तू है ही ऐसा, तू है ही बुरा, फलां फलां फलां. अब ये जो है ना चुप करके सुनता रहता है. बट नाउ ही वांट्स टू ट्रैप हिम. नाउ ही वांट्स टू ट्रैप हिम टू टेक रिवेंज. बेटा क्लियर? अब समझ गया ठीक है बच्चे? सर। शेरलॉक जिंदाबाद सर, शेरलॉक सबसे अच्छा है। नहीं बच्चे, शायलॉक नहीं सबसे सर, बुरा है. एंटोनियो अच्छा है। नहीं सर, बस देखे ना, जी जी. ये देखो, किसी से कर्जा मांगो नहीं, अगर कर्जा मांग रहे हो सर तो जाहिर सी बात है वो सूद दे रहा है तो तुम्हें देना पड़ेगा। दूसरी बात सर, ये एंटोनियो जो है सर, इसको शर्म नहीं आई सर शेरलॉक से। एक तो उसको बुरा भला कहता है सर, ऊपर हाँ से हाँ, पैसे भी उसने मांगने वो कहता जाता है है। ना, ये जो एंथोनियो है ये इसको कुत्ता कहता था. कुत्ता, तू कुत्ता है, तू बाजारी कुत्ता है. तो ये जब पैसे मांगने आता है ना तो ये सर, ये कहता एंटोनियो बहुत कहता बगारत है का कि क्या इंसान है। कुत्ते के पास पैसे होते. वो सारी बातें इसको याद करवाता है. तू मुझे कुत्ता कहता था, तू मुझ पर थूकता था, तू मेरे गारमेंट को, मेरे पहनावे को बुरा भला कहता था, तू मेरी डीलिंग्स को हराम कहता है. तो वो सारी बातें इसको याद करवाता है. लेकिन इवन देन ही गेव द मनी ऑन दैट punishment, on that penalty. एंटोनियो से ये बात इसलिए If कहता है you सर will ना, not देखिए, be able, if you will not be able to pay the money back, I will cut 1 pound flesh from your body. सर एंटोनियो इसलिए उसे बुरा भला कहते हैं क्योंकि वो उसके काम को नहीं पसंद करता ना। किसको? तो उसके काम को, मतलब वो जो लोगों को पैसे देता है फिर वो जी जब बेटा, ना दे तो एक तो उसके पैसे देखो बेटा, पैसे देना और इंटरेस्ट पे देना इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन हायर रेट पर देना और फिर लोगों से जबरदस्ती वसूल करना गरीबों से, ये थोड़ा सा दिल में सॉफ्ट कॉर्नर भी होना चाहिए. अगर एक बंदा कोई हफ्ता और मांग रहा है कि यार मुझे इंसानियत 2 दिन चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, तो आप कहो ओके ठीक है. नहीं 2-3 सर, दिन नहीं ले वापस लो. करते। ये गरीब जो है ना सर, ये बहुत जालिम है सर, ये वापस नहीं करते। कौन बच्चे? इसकी अपनी साइंस है। बेटा कौन वापस नहीं करते थे? सर ये देखें, ये शायलोक जो है सर, मतलब देखें, एक डेट दी थी ना उसने, एक डेट दी थी कि मतलब इस डेट को आपने पैसे वापस कर रहे हैं। बेटा वो जो गरीब लोग हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं, यार हो सकता है ना सम टाइम के बंदे के पास उस वक्त तक पैसे नहीं हो पाते. इट हैपेंस. गुस्सा एंटोनियो सर उसकी सर सूद चिप्स हराम है। हाँ, उसको तो सूद नहीं हराम पता है था। ना, मैं वही कह रहा हूँ, सूद हराम है और ये तो बहुत ग्रेट इंटरेस्ट पे सूद लेता है. मीन 1 रुपए के पीछे 5 रुपए नहीं लेता सर, है. लोगों की भी गलती है ना सर, अच्छा. देखिए लोगों की भी गलती है। इनको तो लोगों को मजबूरी, पता है कि ये ग्रेट इंटरेस्ट पे, यार मजबूरी भी एक मजबूरी चीज का होती नाम शुक्रिया, वो अलग बात है। है. बेटा मजबूरी का नाम शुक्रिया नहीं. सम टाइम यू हैव टू बोरो मनी फ्रॉम समवन. आपने कभी मजबूरी देखी नहीं है, सो दैट्स व्हाई यू आर सेइंग सो. सर दुश्मन से पैसे लेना ये भी अलग बात। चलो, ये तो वाकई बात आपकी बड़ी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, बट अभी क्लास ओवर होने वाली है, तो इंशाल्लाह कल फिर बात करेंगे इस पे. ठीक है? ओके सर। ओके सर, नो अगर इफ प्रॉब्लम। यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट ओके सर, नो राइट इट डाउन ऑन द कॉपी. टुमारो वी शैल डिस्कस. इंशाल्लाह ताला सर, इंशाल्लाह ओके ताला। जी, ओके. सर अपना ख्याल रखिएगा सर, अल्लाह सोने दे हवाले। कल लाजमी आइएगा. हुरैरा भी हमारे साथ है और जमान बेटा, आप हमें सुन रहे हो?